हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और महा मैराथन क्लास में। प्रॉफिट एंड लॉस की है। पिछली क्लास आप सबको पता है कि हमने नंबर सिस्टम की ले ली है और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी की सारी चर्चा हमने कर ली है। इस क्लास में उससे थोड़ा सा अच्छा एक दो पेज में और ऐड किए है ताकि आपको पता चल सके कि हमारे लिए ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। और वैसे पिछले चैप्टर में करवाया था वैसे ही करवाऊंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्लास तक सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि क्लास तक लास्ट तक ज़रूर बने रहे। अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक आपको पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होगा और ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन ही है ताकि आपको पता चले कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि 29 अप्रैल को मैथ्स में से 20 में से 20, यानी कि अगर आप सारी मैराथन ले लेते हो तो पूरा चांस बनता है कि आप 20 में से 20 आराम से लेके आ जाओगे। ये आपको पता है नवोदय क्लासेस क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है उसके बारे में, लेकिन अभी ये बैच इस साल का है, उसके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, तो अभी कोई नया बच्चा ऐड नहीं हो पाएगा। उनके लिए 30 मार्च तक टाइम था, लेकिन जितने ज्वाइन होने थे वो ज्वाइन हो चुके हैं और अब इसमें कोई भी बच्चा एक्टिव नहीं हो सकता। फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, वहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर एक डेली मैथ आईक्यू टेस्ट आता है जिसमें डेली 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसको शाम को 6 बजे वाली क्लास में सॉल्व करवाया जाता है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो पीडीएफ डेली आता है सोमवार से शुक्रवार तक, और जो भी अभी इस क्लास का पीडीएफ होगा वो भी उन्हीं ग्रुपों में आपको मिल जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर जितने भी टेलीग्राम ग्रुप दिए हुए, वहाँ पर सब जगह ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो शुरू करें। आज का टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सब अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको छोटा सा एक पिक्चर के रूप में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये लड़की बाय कर रही है, खरीद रही है, और ये सेल कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, क्या बेच रहा है? ऑरेंज बेच रहा है। अब देखो कि जो ये ऑरेंज मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, और ये जो लड़का है ये उसको 200 रुपये में बेच रहा है, यानी कि ये खुद तो 100 रुपये में खरीद के लेके आया, लेकिन इस लड़की को ये 200 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 200 रुपये में बेच रहा है। तो सीधा सीधा पता चल रहा है, यानी कि 100 रुपये इसके प्रॉफिट है। जितने ज़्यादा रुपए लेगा वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये में वो खरीद के लेके आया था और 200 रुपये में ये बेच रहा है, तो 100 रुपये जो एक्स्ट्रा बच गए वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आगे पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब तक ये छोटा सा एक इमेज से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो पेज है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। 2021 में आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने आए हुए? 2 क्वेश्चन आए हुए, और दोनों ही क्वेश्चन लाभ प्रतिशत से आए हैं, प्रॉफिट परसेंट से आए, यानी कि दोनों क्वेश्चन लाभ प्रतिशत पूछा है उसमें। 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी लाभ प्रतिशत का। 2019 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक लाभ प्रतिशत का और एक क्रय मूल्य का पूछा हुआ है। 2018 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों ही विक्रय मूल्य के हैं, और 2017 में एक क्रय मूल्य का एक विक्रय मूल्य का पूछा हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए हुए, यानी कि आपके इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अगर 2 नहीं आते हैं तो एक तो क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा। और अब यहाँ पर अगर आप इन
टॉपिक्स को देखोगे तो ज़्यादातर चांस लाभ प्रतिशत के रहेंगे, यानी कि लाभ प्रतिशत आपसे पूछ सकता है। बाकी पूछने को बाकी वाले सारे टॉपिक पूछ सकता है, तो अभी हम चर्चा सारे टॉपिक्स की करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं अब इसमें कौन कौन से टॉपिक अपने इस क्लास में पढ़ेंगे, लाभ और हानि में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे ये हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, पहला टॉपिक है वो आपका लाभ पढ़ेंगे, यानी कि लाभ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट। दूसरा टॉपिक हानि पढ़ेंगे, यानी कि लॉस क्या होता है। तीसरा टॉपिक लाभ प्रतिशत पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉफिट परसेंट पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक हानि प्रतिशत पढ़ेंगे। और पांचवा जो टॉपिक है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दोनों मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। और इन सब का एक एक ही फॉर्मूला है, ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक ही फॉर्मूला है। और ये सारे टॉपिक अपन इस क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि लाभ लाभ क्या होता है, लाभ कैसे निकाला जाता है, हानि क्या होती है, हानि कैसे निकाली जाती है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, और हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। उससे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले समझते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, सीपी, इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्राइस क्या होता है, उसके बारे में ध्यान रखना कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि जैसे कि मैं अभी आपको जिस पर पढ़ा रहा हूँ, जो भी मोबाइल है वो मैंने ख़रीदा है, तो ये मेरे लिए क्या है, इसके लिए मैंने जो रुपए पे किए है वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ये मैंने चीज़ खरीदी है, मैंने मोबाइल मेरा ख़रीदा है, तो इसके लिए जो जो भी मैंने रुपए पे किए हैं, पैसे पे किए हैं, वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यानी कि अपन मार्केट से जो भी सामान खरीदते हैं उसके लिए जो पैसे देते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। सिंपल भाषा में आप लोग समझ चुके होंगे। क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं उसके बदले में जो हम उसको पे कर रहे हैं, जितनी रुपए उसको लिए पे कर रहे हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। पहले आपको लाभ और हानि समझने से पहले आपको ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझना जरूरी है। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसको मैथ की लैंग्वेज में कहते हैं, बाकी क्रय मूल्य को खरीदी मूल्य भी कहते हैं, यानी कि अपन जिस मूल्य पर किसी चीज़ को खरीदते हैं वो हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि मैंने जो मोबाइल ख़रीदा है उसके लिए मैंने जितना भी पे किया है वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब अगर मुझे ये मोबाइल काफ़ी समय हो गया, अब मुझे दूसरा मोबाइल लेने का मैं प्लान बना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये मोबाइल है वो बेचना पड़ेगा, यानी कि दूसरे किसी दुकानदार को या किसी दूसरे अपने रिश्तेदार हो सकते हैं या दोस्त हो सकते हैं, उनको मुझे ये बेचना पड़ेगा। तो अब मैं जितने रुपए में उसको बेचूंगा, जितने रुपए में सामने वाले को बेचूंगा वो मेरा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ समझते हैं। जैसे मेरा मोबाइल मैंने खरीदा है, मोबाइल, एक मिनट, जैसे मेरा मोबाइल है वो मैंने ख़रीदा कितने में, 15,000 मान लेते हैं कि 15,000 में मैंने मेरा मोबाइल ख़रीदा है, ठीक है। तो ख़रीदा मार्केट से मैं क्या लेके आया था, तो इसका ख़रीदा था, उसके लिए मैंने 15,000 रुपये दिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब मुझे काफ़ी समय हो गया, मैं इसको बेच रहा हूँ 10,000 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, तो ये 10,000 में रुपये में मैं बेच रहा हूँ, यानी कि इसको मोबाइल को मैं दे दूँगा, उसके बदले में मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो मैं इसको बेच रहा हूँ, बेचने के बदले में मुझे जो पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इंग्लिश वाले तो सिंपल समझ जाएंगे, सेल यानी कि बेचना, अगर अपन जिसको भी बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब लाभ को समझिएगा।
अब क्या है, लाभ को समझिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। लाभ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, यदि विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। क्या हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो विक्रेता कह सकता है कि उसे लाभ हुआ है। इफ़ सेलिंग प्राइस मोर देन परचेजिंग प्राइस देन द सेलर कैन से दैट द ही रिसीव द प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मोबाइल, ठीक है, मोबाइल अब मान लेते हैं कि मैंने ख़रीदा तो 15,000 रुपये में ही था। जस्ट अभी 2-4 दिन पहले मैंने ख़रीदा है 15,000 रुपये में, ठीक है। अब 15,000 ख़रीदा लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने अपने दोस्त को इसको 16,000 रुपये में बेच दिया। दोस्त को या फिर किसी रिश्तेदार को या दोस्त के दोस्त को, किसी को भी मैंने बेच दिया, ठीक है। 15,000 में मैंने ख़रीदा और 16,000 में मैंने इसको बेच दिया, सामने वाले को बेच दिया। तो ये खरीदा था, ये क्या था, ये मेरा क्रय मूल्य था, यानी कि सीपी था, कॉस्ट प्राइस थी, क्या थी, सीपी थी। और 16,000 में मैंने बेचा, ये क्या है, मेरे लिए विक्रय मूल्य, यानी कि इसको मैंने बेचा, एसपी सेलिंग प्राइस है। तो अब यहाँ पर विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है, यानी कि मैंने जो बेचा है वो रुपए खरीदने से ज़्यादा है, यानी कि मुझे 1,000 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, आपको सिंपल पता है कि यहाँ पर मैं अगर 16,000 रुपये में से 15,000 रुपये को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। अब 16,000 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस माइनस किया है, और 15,000 क्या है, तो क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमारा लाभ का वो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला लाभ का यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाले मूल्य को घटा देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके होंगे लाभ क्या होता है, पूरा अच्छे से समझाया। अब हानि को समझते हैं, हानि क्या होती है, तो ध्यान से देखिए। यदि क्रय मूल्य यदि यदि क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, यानी कि इस बार क्या है, क्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, खरीदने वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो विक्रेता कह सकता है कि उसे हानि हुई है। इफ़ द परचेजिंग प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस द सेलर कैन से दैट ही हैज़ सफर्ड ए लॉस, यानी कि उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। जैसे कि मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था मोबाइल वाला, कि मोबाइल मैंने ख़रीदा कितने में था, मोबाइल मैंने 15,000 में ख़रीदा था, कितने में ख़रीदा, 15,000 में ख़रीदा, और उसे कुछ समय बाद मैंने उसको 10,000 रुपये में बेच दिया। तो यानी कि मैंने ख़रीदा तो कितने में, 15,000 में, ये मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, COST कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और 10,000 में मैंने बेच दिया, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, तो SP बोल सकते हैं शॉर्टकट में। तो अब सेलिंग प्राइस, और अब मैंने 15,000 में ख़रीदा और 10,000 में बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया, घाटा हो गया। अब कितने का घाटा हुआ, तो आप घटाओगे तो सीधा सीधा पता चल जाएगा, 5,000 का घाटा हुआ। अब ये 5,000 कैसे आए, तो 5,000 आपको पता है कि हमने 15,000 रुपये में से 10,000 को घटा दिया, तभी हमारा आंसर क्या आ गया, 5,000 आ गया। अब ये 5,000 क्या है, हानि है, तो यहाँ पर हानि बराबर 15,000 क्या है, 15,000 क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपका हानि का फॉर्मूला बन गया, हानि का फॉर्मूला क्या बन गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा फॉर्मूले क्या है, अभी तो ये बता रहा हूँ कि कैसे बन रहे हैं फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट से ही सीधे बना के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। आगे देखते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी 4 टॉपिक मैंने बताए, क्या क्या, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, ठीक है। अब यहाँ पर सारे टॉपिक्स से अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक कौन सा है, प्रॉफिट है, लाभ है। अब लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये लाभ का फॉर्मूला है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उस वक्त मैंने बताया था कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिसमें हमने जो बेचा है उसमें से हमने खरीदा वो घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा।
अब कुछ लाभ के क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आराम से देखिए क्या दिया हुआ है कि वीरेंद्र, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या दिया हुआ, वीरेंद्र ने एक कुर्सी 350 रुपये में खरीदी। 350 रुपये में क्या किया, खरीदा है, और उसे 425 रुपये में बेच दिया। वीरेंद्र का लाभ ज्ञात कीजिए। वीरेंद्र बाउट ए चेयर फॉर ₹350 एंड सोल्ड इट फॉर 425। फाइंड द बेनिफिट ऑफ वीरेंद्र, यानी कि यहाँ पर बेनिफिट का मतलब भी फ़ायदा होता है और यहाँ पर प्रॉफिट भी लिखा हुआ होता तो भी आपका यहाँ पर क्या होता है, लाभ ही पूछा है। तो हम यहाँ पर लाभ पूछा है तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने अभी क्या कहा था कि जो हमने खरीदा है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब मैं क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस को मैं सीधा सिंपल में सीपी लिखूंगा, तो सीपी का मतलब समझ जाना क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, बोल दूंगा साथ में, लेकिन लिखूंगा सिर्फ सीपी ही लिखूंगा। तो यहाँ पर हमारा सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो 350 रुपये है। कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 350 है। और हमने बेचा कितने में बेचा, बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं और इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो एसपी लिख लेता हूँ। तो हमारा एसपी कितना है, 425 रुपये। अब हमें क्या निकालना, प्रॉफिट ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जिसको हमने बेचा है उसमें से खरीदने वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पर एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 425 है, तो 425 माइनस 350, इन दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पर 50 और जोड़ेंगे तो 400 और 25, यानी कि 50 और 25 75 हो जाएंगे, यानी कि 425 में से 350 को घटाएंगे तो 75 रुपीज़ है, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो। मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिए है ताकि जो बेसिक से जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, और जिनको बहुत कुछ आता है तो उनका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रीतम ने एक मेज़ 1400 रुपये में खरीदी और 75 रुपये किराए पर खर्च किए। यदि उसने इसे 2149 रुपये में बेचा तो उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। प्रीतम bought a table for ₹1400 and spent 75 on a rental. If they sold it for 2149, find the profit earned by him, यानी कि उसने कितना रुपए का प्रॉफिट खरीदा। अब ये जस्ट वो क्वेश्चन था ना, उसके जस्ट थोड़ा सा अलग है। बाकी यहाँ पर भी पूछा तो क्या है, लाभ प्रतिशत, लाभ ही पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे मैंने अभी ये मान लेते हैं, मोबाइल वाला ही एग्जांपल दूंगा तो आप आराम से समझ जाओगे। मैंने मोबाइल ख़रीदा था 1500 रुपये में, ठीक है, 1500 रुपये में ख़रीदा, और उसके अलावा मैंने 1000 रुपये इसका कवर ले लिया, इस पर ग्लास लगवा लिया, इसके और भी इसके सारे मतलब कि जो भी इसके ऊपर खर्चा आता है वो सारा मैंने लगाकर उसके ऊपर 1000 रुपये का और ख़र्चा कर दिया। तो मुझे तो ये 16,000 में पड़ा, यानी कि 15,000 में मैंने ख़रीदा और उसके ऊपर जो भी मेरा कवर लगाया, ग्लास लगाई, जो भी और भी खर्चा जो भी आया, वो टोटल मिलाकर मुझे क्या पड़ गया, 16,000 रुपये में पड़ गया। यानी कि मेरे जेब से तो मोबाइल ख़रीदने के लिए 16,000 रुपये खर्च हो गए। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि मोबाइल कितने में लिया है, तो मेरे लिए तो 16,000 में ही होगा, क्योंकि मेरे जेब से तो मोबाइल ख़रीदने के लिए कितने रुपए लगे, 16,000 रुपये। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ है उसका क्रय मूल्य हमेशा ध्यान रखना, वो जितने में खरीदी है प्लस उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज, जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा आया, वो दोनों को मिलाकर उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 1400 रुपये में तो खरीदा है, तो 1400 रुपये में खरीदा प्लस 75 रुपये का और खर्चा आ गया, तो 75 रुपये और जोड़ देंगे, तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 1475 रुपये।
कितना हो जाएगा 1475 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना है, एसपी 2100, विक्रय मूल्य है 2149 रुपये। अब हमें लाभ पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 2100, 2100 गुण 50 माइनस सीपी कितना है 1475, तो 1475। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 4 को 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7, फिर यहाँ पर 20 में से 14 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, हमारी जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो कितना हो जाएगा 674 रुपये, 674 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु 1330 रुपये में खरीदी गई, इसके परिवहन यानी कि इसको ले जाने ले आने पर 430 रुपये का खर्च करने के बाद में 2310 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जस्ट अभी इसका जस्ट पहले क्वेश्चन किया था वही का वही सेम है, यानी कि इसके ले जाने ले आने में जो खर्चा मुझे लगा वो 450 ऊपर लग गया, तो मैंने टोटल क्रय मूल्य, हमें टोटल पता करना पड़ेगा। वन आइटम वॉज परचेज फॉर 1330 rupees and after spending 430 on transportation was sold 2310 rupees, फाइंड द बेनिफिट या प्रॉफिट। अब यहाँ पर प्रॉफिट पूछा है। अब वापस देखो यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य 1330 रुपये में खरीदा है प्लस 430 रुपये परिवहन खर्चा लगा, यानी कि ले जाने ले आने में खर्चा कितना 430 रुपये का लगा, तो हमारी जेब से टोटल कितने लगे वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 और 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा और 1 का 1 रहेगा, यानी कि 1760 रुपये हमारे लगे। एसपी कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 2310 रुपये। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट पता करना है, तो प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि इसमें से ये को घटाना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य कितना है 2310 माइनस 1760, तो 1760 को घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पर 1 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे, तो 11 में से 6 को घटाएंगे तो 11 में से 6 को घटाएंगे 5 बचेगा, फिर यहाँ पर 22 बचेगा, 22 में से 17 को घटाएंगे तो 3 और 2 5, 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है 550 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 550 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपको जल्दबाजी में किसी को कोई कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सुमन ने 350 रुपये की दर से 5 मेज़ खरीदी, 5 मेज़ का मतलब समझते हो, टेबल खरीदी, तथा 225 रुपये की दर से 8 कुर्सियाँ खरीदी। यदि उसने इन मेज़ों को 300 रुपये प्रति समान दर पर बेचा तथा लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी कि किया तो क्या है कि 300 रुपये, यदि उसने मेज़ों, यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा, मेज़ और कुर्सियाँ दोनों को उसने 300 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो लाभ या हानि क्या होगा, सुमन बाउट ₹350 यानी कि 350 रुपीज़ फॉर 5 टेबल्स एंड 225 रुपीज़ फॉर 8 चेयर, ही सोल्ड दीज टेबल्स एट द सेम रेट ऑफ द 300, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर टेबल है ना, उसकी जगह इतना लिख लो, उसने इनको मेज़ को हटा दो, यानी कि उसने इनको कितने रुपए में बेच दिया, 300 रुपये में बेच दिया। तो पहले तो हमें क्रय मूल्य पता करना पड़ेगा कि क्रय मूल्य है कितना। तो अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, तो सीपी देखो दो चीज़ें हैं, एक तो कुर्सी है, एक टेबल है। अब पहले 5 टेबलें हैं,
कितनी है, 5 टेबल है और एक टेबल का मूल्य कितना है, 350 रुपये है। तो 350 को 5 से गुणा करेंगे तो टोटल कितने रुपए में टेबल खरीदी वो पता चल जाएगा। तो 0 का 0 होगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25, हासिल 2, 5 को 3 से करेंगे तो 15, 15 और 2 17। यानी कि जो हमने टेबल खरीदी है उसके लिए हमारा टोटल कितना खर्चा पड़ा, 1750 रुपये। अब 8 कुर्सियाँ खरीदी है और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, तो 225 रुपये है। तो 225 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, यानी कि 1800 रुपये की कुर्सियाँ। अब टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि दोनों का पूछा है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 5, तो यहाँ पर 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 7 और 8 15 हो जाएगा, तो 15 का 5 और यहाँ पर आप पर हासिल आ जाएगी, 1 2 3 हो जाएंगे, एक हासिल वाला और 2 अलग। तो 3550 रुपये हमारा क्या है, टोटल क्रय मूल्य है, सीपी है वो कितना है, सीपी यहाँ पर कितना है, 3550 रुपये। कितना है, 3550 रुपये, 3550। तो अब मैं इस सब को इतने को मिटा देता हूँ, हमने कैलकुलेशन कर ली, हमारा टोटल क्रय मूल्य कितना आया, 3550 रुपये। तो यहाँ पर इसको मैं मिटा लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ सीपी है वो 3550 रुपये, 3550 रुपये। ठीक है, अब विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 8 तो कुर्सियाँ हैं और 5 मेजें हैं। अब इन सब को 300 रुपये प्रति के हिसाब से बेच दिया, यानी कि एक को 300 रुपये में बेचा और सबको 300 300 में बेच दिया। अब देखो तो 5 टेबल और 8 कुर्सियाँ, टोटल कितनी हो गई, 13 हो गई। अब ये 13 है, इसको प्रत्येक को 300 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर 300 बेच दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 0 और 3 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, यानी कि 3900 रुपये में बेच दिया। अब 3550 रुपये में खरीदा और 3900 रुपये में बेच दिया। हमें पूछा है लाभ क्या होगा, तो लाभ का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस ये है, एसपी ये है 3900 रुपये, तो 3900 माइनस 3550, 3550 इसमें से घटाएंगे तो 0, 10 0 में 5 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे, 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5, 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 और 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, यानी कि 350 रुपये का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप सॉरी लाभ हुआ है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। 350 रुपये का हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, इसमें आपको दोनों अलग अलग चीज़ें बताई हुई थी और एक एक चीज़ का मूल्य दिया हुआ था। तो हमें पहले तो टोटल मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, टोटल कितना रुपए लगा, और उसके बाद में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर लो तो आराम से बच जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो आगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 5वां क्वेश्चन, सोनाक्षी ने 4 दर्जन अंडे 25 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे और इन्हें 3.5 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच दिया। इस लेन देन में उसका लाभ क्या हुआ। सोनाक्षी बाउट 4 दर्जन एग्स एट द रेट ऑफ 25 पर दर्जन एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 3.50 रुपये पर एग। वॉट इज हिज प्रॉफिट इन हिज ट्रांजेक्शन, यानी कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ ये पूछा है हमें। अब यहाँ पर देखो कि उसने 4 दर्जन खरीदे और एक दर्जन को 25 रुपये में, तो टोटल 4 दर्जन खरीदा है, एक दर्जन के लिए उसने 25 रुपये दिए, तो टोटल उसने 100 रुपये में उसने खरीदे है। अब उन्हें 3.50 की दर से प्रति अंडे, यानी कि एक अंडे का वो 3.50 रुपये ले रही है, 3.5 या 3.50 रुपये ले रही है। अब आपको पता है कि एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, तो 12 दर्जन, एक अंडे में 12 एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। ठीक है, कोई भी एक दर्जन में 12 केले होते हैं, जितनी भी एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, तो 12 होती है। तो यहाँ पर 4 दर्जन है, तो 4 दर्जन में कितनी हो जाएगी, तो 4 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 36, 12 तिया 36, 12 चौके 48, यानी कि 48 हो जाएगा। यानी कि एक अंडे को 3.50 रुपये में खरीदा, तो एक अंडे का प्राइस कितना है, यानी कि टोटल 48 अंडे है और एक अंडे का क्या मूल्य है, 3.5 है, तो 3.5 3.5 रुपये है। तो इसको गुणा कर दो। अब सीधा गुणा करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं करना आता तो एक एक को गुणा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 48
पॉइंट को हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, 35। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यानी कि पहले इन दोनों को करते हैं, 8 5 40 हासिल 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 चौके 20 प्लस 8 तिया 24 प्लस हासिल 4, यानी कि 24 24 48 हो जाएंगे। 48 का यहाँ पर 8 और हासिल 4 आ जाएगी। फिर 4 तिया 12, 12 और 4 16, यानी कि 1680 रुपये आ जाएंगे। यानी कि कितना हो गया, 1680 रुपये। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1680 रुपये आ जाएगा, तो 1680 रुपये। अब यहाँ पर देखिए 1680 रुपये। ठीक है, 1680 रुपये आ गया। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद में, 1 अंक के बाद में है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद में पॉइंट लगा लेंगे तो पीछे 0 हट जाएगा। तो 100 रुपये में उसने खरीदा और 168 रुपये में उसने बेच दिया, तो उसको कितना लाभ हुआ, तो लाभ का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 168 माइनस 100। 168 में से 100 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 68 रुपीज़ आ जाएगा, यानी कि 68 रुपये का लाभ हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए, ये 5 क्वेश्चन लाभ से थे, यानी कि लाभ प्रॉफिट से आपके इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। हानि देखिए, लॉस। अब लॉस में भी वो 5 प्रकार ऊपर बताया ना, वही सेम टाइप से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से। यानी कि आपको कभी एक एक का दे देगा, कभी आपको साथ में दे देगा, ऐसे आपको पूछ सकता है। तो हानि वाला भी वही सेम रहेगा। हानि में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। हानि का फॉर्मूला आपके लिए ये रहा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखो ये क्वेश्चन क्या है, प्रांशु ने एक जोड़ी जूते 1599 रुपये में खरीदे और 1249 रुपये में बेच दिया। प्रांशु को उन पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। प्रांशु बाउट ए पेयर ऑफ शूज फॉर 1599 रुपीज़ एंड सोल्ड देम फॉर रुपीज़ 1249। फाइंड द डैमेज डन ऑन देम, यानी कि उनको हानि क्या हुई है, डैमेज क्या हुआ है। तो डैमेज की जगह यहाँ पर डैमेज वर्ड सही नहीं है, यहाँ पर लॉस लिख सकते हैं आप। लॉस कितना हुआ है वो आपको पूछा है। अब यहाँ पर देखिए लॉस क्या हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा लॉस का फॉर्मूला क्या है। लॉस का फॉर्मूला है CP माइनस SP, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमने खरीदा कितने में था, 1599 में, तो यहाँ पर 1599 माइनस 1249, तो 1249। 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5, फिर 15 में से 12 को घटाएंगे तो 13, यानी कि 3 आ जाएगा। 350 रुपये की उसको नुकसान हुआ है, हानि हुई है, तो ऑप्शन नंबर C है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने हानि के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, उसके पीछे रीज़न यही है कि मैंने लाभ वाले ले लिए, उसी टाइप से हानि के आ जाएंगे। अब सीधा आपका लाभ परसेंट आ गया, प्रॉफिट परसेंट। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, मैं इनको एक साथ में भी लिखूंगा ताकि आपको याद रहेंगे। अभी आप अगर कहो तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ताकि अच्छे से आपको याद रह जाए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लाभ का सिंपल विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि का इसका उल्टा कर दो, क्रय मूल्य पहले और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत का, तो लाभ प्रतिशत में ध्यान रखना, लाभ ऊपर जो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ ऊपर बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो ये लाभ प्रतिशत का आ जाएगा। अब क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लाभ प्रतिशत का क्वेश्चन कैसा है। संकी ने एक वस्तु 550 रुपये में खरीदी, इस वस्तु को 770 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। संकी बाउट एन आइटम फॉर 550 रुपीज़ एंड सोल्ड दिस आइटम फॉर रुपीज़ 770 रुपीज़। फाइंड हिज
प्रॉफिट परसेंट, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये आपको पता करना है। तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, तो प्रॉफिट बटे सीपी यानी क्रय मूल्य गुणा 100। यानी कि पहले हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट हम कैसे ज्ञात करेंगे कि विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी कि 770 में से 550 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 220। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 220 बटे क्रय मूल्य कितना है 550 रुपये, तो 550 रुपये, 1 मिनट रुकिए, 550 रुपये गुणा 100। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 11 और 22 दोनों 55 और 22 दोनों 11 से कट रहे हैं, तो 11 से ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। 5 से 100 कट रहा है कितनी बार 20 बार, और 20 को 2 से गुणा करोगे तो 40% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर भी टाइप में 7 ही रह गया, तो ये 8 कर देना। ठीक है, अब देखिए एक वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 150 रुपये का लाभ हुआ है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेलिंग एन आइटम फॉर ₹650 रुपीज़ गिव ए पर्सन ए प्रॉफिट ऑफ 150, फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन बहुत चेंज कर दिया है। अब आप यहाँ पर ऐसे नहीं करोगे कि लाभ 150 हुआ है तो 150 बटे 650 गुणा 100, ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय सीपी क्रय मूल्य, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जबकि आप ये देखोगे तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है ये, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आपको लाभ दिया हुआ है, यहाँ पर ये लाभ है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या है, तो लाभ का फॉर्मूला लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य, तो लाभ हमें कितना हुआ है 150 रुपये, बराबर विक्रय मूल्य कितना है 650 रुपये, माइनस क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर इधर क्या बचेगा 650, और ये लाभ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यानी कि 150 माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 650 में से 150 को घटाएंगे तो 500 रुपये है वो क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो ऐसे घटा सकते हो सीधा 650 में से 150 को घटा देना तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया 500 रुपये। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कितना हुआ 150 रुपये का, तो 150 रुपये बट्टे में क्रय मूल्य क्या आएगा 500 रुपये। हमारा क्रय मूल्य क्या है 500 रुपये गुणा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 15 कटेगा 3 बार और पीछे 1 जीरो, 30% लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा 30%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक वस्तु को 1950 रुपये में बेचने पर रमेश को 350 का लाभ हुआ है, तो उसका लाभ प्रतिशत अभी सेम जो ऊपर किया वही है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 350 का, लाभ तो 350 का हुआ। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 350, इसमें से घटा दो क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। 350 1900 में से 1950 में से 350 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 350 को यहाँ पर घटा देते हैं तो यहाँ पर 0 0 6 0, यानी कि 1600 आ जाएंगे, तो बटे 1600 गुणा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से ऊपर ये काट लो आप, तो यहाँ पर कट जाएगा। अगर सिंपल सीधा काटोगे तो यहाँ पर सीधा भाग दे दो, क्योंकि भाग देंगे तो सीधा कट जाएगा। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 पीछे 3 बचे, तो 16 एकम 16। अब पीछे कितने बच रहे हैं 16 एकम 16, पीछे 14 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं 14, यानी कि ऊपर 14 बच रहे हैं बट्टे नीचे 16 बच रहे हैं, तो 21 सही 14 बट्टे 16। अब ये 14 और 16 दोनों कट रहे हैं, ये दोनों कट रहे हैं 2 से, तो 7 बट्टे 8, यानी कि क्या आ जाएगा 21 सही 7 बट्टे 8 है परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। 21 सही 7 बटे 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया था पिछली क्लास में, फिर से बता देता हूँ। पिछले ईयर का सेलेक्टेड स्टूडेंट है और ऐसे ही आपको सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे PDF में। ठीक है, देख लीजिएगा। अब आगे देखिए, अगर इन सारे बच्चों का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक टीवी सेट को
₹7830 में बेचने पर एक व्यापारी को 630 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। वही सेम का सेम ऊपर जो से 2 क्वेश्चन आए ना, वही का वही क्वेश्चन आ गया। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बटे सीपी यानी कि क्रय मूल्य गुणा 100 है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट 630 का हुआ है, तो 630 बटे क्रय मूल्य कितना है, तो ये विक्रय मूल्य है, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है 7830, इसमें से 630 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7200 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7200, ठीक है, गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 630 में 72 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इसको और थोड़ा सा काट सको तो और काट लेते हैं। तो अगर आप और काटना चाहते हैं तो 9 से दोनों कट जाएंगे, 9 से इसको काटेंगे तो 9 7 63, 7 बार कटेगा, पीछे जीरो। 9 को 72 से काटेंगे तो 8 9 72। अब 70 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8। एक बार और 2 से काटना चाहो तो काट सकते हो, तो ये 2 से कटेगा 35 बार और ये कटेगा 4 बार। अब सीधा 35 में 4 का भाग देंगे तो 8 सौ के 32, पीछे 3 बचेगा बटे 4, यानी कि 8 सही 3 बटे 4, 8 सही 3 बटे 4, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, केशव ने एक मोटरसाइकिल 18,400 रुपये में खरीदी और उसने इसकी मरम्मत 2,600 रुपये, मरम्मत पर 2,600 रुपये खर्च किए। उसने मोटरसाइकिल को 25,200 रुपये में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर ये आपको याद हो तो हमने जो लाभ वाला टॉपिक था तो उसमें ऐसा क्वेश्चन देखा था कि इतने में खरीदा, ऊपर इतना खर्चा लगाया, उसको इतने में बेचा तो लाभ क्या होगा। अब सीधा लाभ प्रतिशत पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि लाभ कितना हुआ है और क्रय मूल्य हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखो मोटरसाइकिल 1800 सीपी क्या है, क्रय मूल्य कि हमने खरीदा कितने में 18,400 में खरीदा, प्लस हमने उसकी मरम्मत के लिए उसको कितना लगाया, तो 2,600 ऊपर और लगाए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 जीरो, एक और जोड़ जाएगा 3,000, 8 और 3 18 और 3 21,000 हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना 21,000 रुपये है। 21,000 रुपये क्रय मूल्य, उसको बेचा कितने में 25,200 में, तो 25,200 में से 21,000 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा लाभ प्रतिशत आ जाए, सॉरी लाभ आ जाएगा। तो यहाँ पर घटा लेते हैं, तो यहाँ पर 25,200 में से 21,000 को घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4,200, यानी कि लाभ हमारा कितना हुआ है, लाभ हुआ है 4,200 बटे क्रय मूल्य कितना है 21,000 गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 21 को 42 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20% आपका लाभ आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक दुकानदार ने 5 रुपये की दर से 15 पेंसिल खरीदी, 15 पेंसिल तथा 8 रुपये की दर से 25 पेनें खरीदी। उसने प्रत्येक पेन और पेंसिल को 10 की लागत पर समान दर पर बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम का सेम वही क्वेश्चन है, पहले सिर्फ लाभ निकालना था, अब लाभ प्रतिशत पूछा है और कुछ भी नहीं चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो कि पहले तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य पेंसिल कितनी खरीदी है, तो पेंसिल PENCIL पेंसिल, ठीक है, पेंसिल उसने 5 पेंसिल खरीदी है और एक पेंसिल का मूल्य है 15 रुपये, यानी कि उसने 75 रुपये की पेंसिल खरीदी है। अब उसने पेन कितने में खरीदी, तो पेन उसने खरीदी है 8 रुपये में एक पेन खरीदी है, टोटल 8 पेन खरीदी और एक पेन 25 पेन 25 रुपये की खरीदी, तो 25 8 200 हो जाएगा, यानी कि 200 रुपये की पेन खरीदी। तो टोटल उसने पेन और पेंसिल कितने में खरीदी, जो कि हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 में 75 को जोड़ेंगे तो 275 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। उसने टोटल रुपये कितने खर्च किए, तो रुपये उसने 200 रुपये पेन खरीदी और 75 रुपये की पेंसिल खरीदी, यानी कि टोटल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 275 रुपये। अब उसने बेचा कितने में, तो यहाँ पर देखो 15 पेंसिल है और
25 पेन है, सॉरी हमने उल्टा कर दिया। एक पेन 5 रुपए की थी और 15 पेंसिल खरीदी थी। 8 रुपए की एक पेन थी और 25 रुपए में खरीदी थी, 25 पेन खरीदी थी। तो यहाँ पर हमने पेंसिल कितनी खरीदी है, 15 पेंसिल खरीदी, और पेन कितनी खरीदी, 25 पेन खरीदी। तो टोटल हमने कितना खरीदा पेन और पेंसिल, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 40 खरीदी है। पेन और पेंसिल दोनों 40 खरीदी है। और अगर इसको एक पेन और एक पेंसिल को दोनों को 10 के हिसाब से बेच दिया, तो दोनों को 10 के हिसाब से 40 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। यानी कि हमारा जो हमने बेचा तो हमारा कितना रुपये आएगा, 400। यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, 400। सीपी कितना था, यानी कि क्रय मूल्य कितना था, 275 रुपये। तो लाभ कितना हुआ, तो 125 रुपये का लाभ हो गया। अब 125 का लाभ, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ 125 बटे क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये, गुणा 100, तो गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 125 में 4 का भाग देंगे तो कितना बार चला जाएगा, यहाँ पर शायद हमें सीधा लाभ प्रतिशत तो पूछा है, लेकिन जो ऑप्शन में है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रतिशत आप लोग काट देना, क्योंकि यहाँ पर परसेंट दिया हुआ है नहीं है, सीधा रुपए दिया हुआ है। तो रुपए के हिसाब से 125 रुपये का लाभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा परसेंट ये गलत मिस टाइप हो गया है। आप यहाँ पर अगर परसेंट मानते हो तो ये परसेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन अलग होंगे। लेकिन अगर ऑप्शन को राइट मानोगे तो यहाँ पर प्रतिशत नहीं होगा, सीधा लाभ पूछा है तो लाभ 125 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एलाना ने कुछ संतरे 35 रुपये में 7 की दर से खरीदे तथा उन्हें 32 रुपये में 4 की दर से बेचा, तो प्रतिशत लाभ क्या है। अब देखो, 35 रुपये में 7 रुपये के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। कितने संतरे खरीदे, तो 35 रुपये में खरीदे कितने, एक संतरे 7 रुपये में, तो उसने टोटल संतरे 5 संतरे खरीदे। कितने खरीदे, 5 संतरे खरीदे। उन्हें 32 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, यानी कि उसने बेचा कितने में, तो 32 रुपये में 4 की, यानी कि 32 रुपये में 4 बेचे, यानी कि उसने 8 रुपये में एक संतरा बेचा। 8 रुपये में एक संतरा बेचा। तो खरीदे उतने उसने कितने थे, खरीदे 5 थे, और एक संतरा 8 रुपये में बेचा है। तो यहाँ पर देखो, एक संतरा कितने में खरीदा, 5 रुपये में खरीदा, उसे 8 रुपये में बेच दिया। ठीक है, कुछ संतरे 35 रुपये में 7 की दर से खरीदा, यानी कि 35 रुपये में 7 खरीदे, तो एक संतरा कितने में खरीदा, एक संतरा 5 रुपये में खरीदा। और 32 रुपये में 4 की दर से बेचा, यानी कि 32 संतरे 32 रुपये में 4 संतरे बेचे, यानी कि एक संतरे को कितने में बेचा, 8 रुपये में बेचा। तो लाभ क्या हो जाएगा, एक संतरा खरीदा कितने में, 5 रुपये में, बेचा कितने में, 8 रुपये में, तो 3 रुपये का लाभ हो जाएगा। बटे क्रय मूल्य तो क्या था, 5 रुपये था, यानी कि खरीदा एक 5 रुपये में था, गुणा 100। ठीक है, 100 से 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20 को 3 से गुणा करोगे तो 20 दिया 60, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 60% लाभ हो जाएगा। तो एलाना को लाभ कितना हो जाएगा, एलाना को लाभ 60% का लाभ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। यहाँ पर न तो हमें संतरे दिए हुए कितने संतरे खरीदे, न ही हमें ये दिया हुआ है कि इतने रुपए के खरीदे। हमें दर दे दी, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक संतरा कितने में खरीदा और एक संतरा कितने में बेचा, जिससे हम लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। एक अलमारी 14,400 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 2,400 रुपये का लाभ होता है। अलमारी को बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम वही का वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट चेंज कर दिया है। सेलिंग ए एलमीरा फॉर ₹14,400 गिव ए परसेंट प्रॉफिट 2,400। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द सेलिंग एलमीरा, यानी कि जब एलमीरा को बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, लाभ कितना हो रहा है, 2400
बटे क्रय मूल्य। अब इसमें बेचा है, इतने का लाभ हुआ, तो इसमें से ही घटा दो। तो 14 में 400 में 400 चला जाएगा, फिर 14,000 में 2,000 को घटाएंगे तो 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, 12 से 24 कटेगा 2 बार, और पीछे 1 जीरो, यानी कि 20% का लाभ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला देखो, अब लाभ प्रतिशत पूरा हो गया, अब हानि प्रतिशत। अब एक बार मैं वापस आपको फॉर्मूले लिखता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आप कहते हो कि हमें फॉर्मूले याद नहीं रहते, कैसे याद नहीं रहेंगे, बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट का क्या था, लाभ का क्या था, SP माइनस CP यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि का फॉर्मूला क्या था, CP माइनस SP यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बाय CP यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100। हानि का फॉर्मूला क्या, हानि परसेंट का, तो हानि लॉस बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप देखो कि जब भी आपको प्रॉफिट लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट पूछे तो हमेशा ऊपर प्रॉफिट आएगा, और जब भी आपको लॉस परसेंट पूछे यानी कि हानि प्रतिशत पूछे तो ऊपर हमेशा हानि आएगा। यानी कि जो पूछ रहा है वो ऊपर आ जाएगा। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ ऊपर, हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो हानि ऊपर। नीचे हमेशा दोनों में क्रय मूल्य ही आएगा, ध्यान रखना, दोनों में क्रय मूल्य आएगा, CP आएगा, विक्रय मूल्य नहीं आएगा। जब भी भले लाभ प्रतिशत ज्ञात करो या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हमेशा नीचे क्रय मूल्य आएगा। और पीछे परसेंट ज्ञात करना है तो उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों को 100 से गुणा। हमेशा नीचे क्रय मूल्य, ऊपर जो हमें पूछ रहा है वो, और उसी को गुणा 100 से करेंगे। तो ये फॉर्मूले आपके बहुत सिंपल है, आप याद कर लोगे। अगला देखो ये, हाँ इसको यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक वस्तु को, एक मिनट रुकिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3549 रुपये, इसे 2899 में बेचा जाता है। इस वस्तु पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सीधा हानि पूछा है, हानि परसेंट नहीं पूछा है, तो ये ऊपर वैसे हानि वाले में लेना चाहिए था, लेकिन गलती से यहाँ ले लिया, कोई नहीं, समझ लीजिए। यहाँ पर हमने खरीदा कितने में, क्रय मूल्य CP कितना है, तो CP हमारा है 3549.50। बेचा कितने में है, तो बेचा 2899 में बेचा है, 2899.00। अब हमें लॉस ज्ञात करना है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो इन दोनों को घटा दो, तो पॉइंट के 50 के पीछे पॉइंट 50 रहेगा। पॉइंट, अब 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पर उधार लेंगे, तो 14 में से 9 को घटाएंगे तो 5, फिर यहाँ पर 34 बचेगा, 34 में से 28 को घटाएंगे तो 2 और 4 6, यानी कि 650.50 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर D है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर। साबिर एक साइकिल 2540 रुपये में खरीदी है और उसने 2032 रुपये में बेचा है, यहाँ पर गलत बेचता है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग। इसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। साबिर बाय ए बाइसिकल 2540 रुपीज़ एंड सेल इट 2030 रुपीज़, फाइंड हिज प्रॉफिट हिज लॉस परसेंट। उसको कितना लॉस हुआ ये आपको पता करना है। तो देखो लॉस परसेंट पूछा है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट बराबर लॉस ऊपर बटे नीचे हमेशा CP आएगा, उसको गुणा 100 से करो। तो लॉस कितना हुआ पहले तो ये पता करना पड़ेगा, तो इतने में खरीदी इतने में बेच दी, तो दोनों को घटा दो, 2540 में से 2032 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 805 यानी कि 508 आ रहा है, तो यहाँ पर 508 लॉस बटे क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर देख लो 2540 रुपये, तो 2540 बटे गुणा 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 254 को 508 से काटना है, तो अगर आप देखोगे
तो 250 का डबल होता है 5 और 4 का डबल होता है 8, यानी कि 254 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 508 आ जाएगा, यानी कि इसका डबल होता है। 254 गुणा 2 करोगे तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि ये 2 बार कट जाएगा पूरा का पूरा। तो ऊपर 2 से कट जाएगा, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20% हानि हुई। तो हानि 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। मुश्ताक ने एक रेडियो 1420 रुपये में ख़रीदा और इसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च किए। उसने रेडियो 1200 रुपये में बेचा, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, आपको ये ज्ञात करना। मुश्ताक बाउट ए रेडियो फॉर 1420 रुपीज़ एंड स्पेंड 180 ऑन रिपेयरिंग, ही सोल्ड ए रेडियो 1200 रुपये, वॉट हिज लॉस। तो अब यहाँ पर सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दो। 1420 में ख़रीदा और 180 रुपये खर्च किए, तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 और 1 6, 1600 रुपये में ख़रीदा है। तो 1600 रुपये में ख़रीदा और बेचा कितने में, 1400 रुपये में बेचा, 1200 रुपये में बेचा है, तो यहाँ पर 1200 रुपये में बेचा। तो हानि कितनी हुई, 400 रुपये की हानि हुई। हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 400 बट्टे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1600 गुणा 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 16 कटेगा 4 बार, 4 को 100 से काटेंगे तो 25% आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये भी स्टूडेंट है जो पिछली बार सेलेक्ट हुआ था, हिमांशु नाम है। आगे देखिए 17 नंबर। एक वस्तु को 8250 रुपये में बेचने पर इस्लाम को 750 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत का सिंपल फॉर्मूला है हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि तो कितनी है, 750 बटे क्रय मूल्य, ये नहीं है, ये विक्रय मूल्य है, तो इसमें से ये घटाओगे तो क्रय मूल्य, सॉरी, आपको जब भी लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य में से घटा देना, लेकिन हानि दी हुई हो तो विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे तब हानि आएगी। अब आपको पता नहीं चले तो ये ध्यान से देखिएगा, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि कितनी है हमारी, हानि 750 रुपये है, बराबर क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एक्स या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 850 रुपये है। अब यहाँ पर ये माइनस में ये इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में 8250 आ जाएगा। यानी कि अगर हानि क्रय मूल्य ज्ञात करना और हानि दी हुई है तो इन दोनों को जोड़ना है, और अगर लाभ दिया हो तो घटाना है। इस चीज़ को खासकर ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि तो हमारी 750 है और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 50 को जोड़ेंगे तो 8300, फिर 700 को जोड़ेंगे तो 8000, यहाँ पर 1 मिनट जोड़ कर ही लेते हैं ताकि गलत ना हो। 8250 और इसमें 750 को जोड़ेंगे तो वैसे 9000 आ जाएगा, 0 0 0 और 9000 आ जाएगा, तो बट्टे 9000 गुणा 100, तो 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा। 75 में 9 का भाग नहीं जा रहा है तो सीधा दे दो कितना जा रहा है, तो 9 8 72, 8 बार पूरा 9 8 72, फिर 3 बचेगा बट्टे 9। अब 3 और 9 दोनों कट रहे हैं तो 1/3, यानी कि 8 सही 1/3, यानी कि 8 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, रुचि का एक कैंडल 12 रुपये में 5 की दर से खरीदी और उन्हें 4.5 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, उनकी हानि प्रतिशत क्या होगा। हमें नहीं दिया हुआ है कि मोमबत्ती कैंडल है वो कैंडीज है वो कितने रुपए की थी या कितने हमने खरीदे, हमने वही रेट वाला दिया हुआ है, यानी कि 12 में 5 की दर से खरीदा, यानी कि एक कितने की है, एक 12.5 की है खरीदी है। विक्रय मूल्य कितना है, 4.55 है, उसमें 3 रुपये के हिसाब से 3 की दर से बेच दिया, यानी कि क्रय मूल्य तो ये है, विक्रय मूल्य ये है। अब हानि ज्ञात करनी है तो दोनों का एलसीएम ले लो, यानी कि 15 आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना, सीधा आपको घटाना है तो वैसे डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 12/5, यानी कि 12 रुपये में 5 की दर से खरीदा है तो इसको भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पीछे 2 बच जाएंगे,
पॉइंट लगेगा 0, 5 चौके 20 यानी कि 2.4 रुपये, यानी कि एक को खरीदा, एक कैंडीज खरीदा तो उसको रुचिका को 2.4 रुपये देने पड़े। अब बेचा कितने में, तो 4.50 या 4.5 में 3 के हिसाब से बेचा तो 3 एकम 3.15 हो जाएगा, 5 या 15 यानी कि 1.5 रुपये में बेचा। 2.4 में खरीदा और 1.5 रुपये में बेचा है, तो हानि कितनी हो जाएगी, तो हानि दोनों को घटा दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.9 है वो हानि हो जाएगी। हानि कितने आ गई, 0.9। क्रय मूल्य कितना है, 2.4 है तो 2.4 गुणा 100, तो गुणा 100। पॉइंट दोनों ऊपर और नीचे पॉइंट एक एक अंक के बाद में है तो पॉइंट सीधा हट जाएगा, और 9 को 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, 24 को 3 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 और ये दोनों कटेगा कितने बार, 4 से कटेगा तो ये 25 बार कटेगा, 8 कटेगा 2 बार। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75/2, 75 में 2 का भाग देंगे तो 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 23,300 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति 1,700 रुपये की हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। फॉर सेलिंग एन आइटम फॉर ₹23,300 ए पर्सन सफ़र ए लॉस ऑफ ₹1,700, फाइंड इट्स लॉस परसेंट। अब आपको लॉस दिया हुआ है, 1,700 की हानि हुई है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1,700 को जोड़ेंगे तो 24,000 और 1,000 को जोड़ेंगे तो 25,000 बटे 25,000 गुणा 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो को छोड़ दो, या फिर काटना चाहो तो काट सकते हो, आपकी इच्छा है। अब यहाँ पर 1 जीरो, भले 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, यहाँ पर 25 को 5 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 10 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा। ऊपर 10 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34, 34 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, पीछे 4 बचेगा, पॉइंट आएगा, 8 5 40, 6.8% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अब क्या शुरू हो गया, अब आपका शुरू हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल है। देखो जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो आपको यही एक ही फॉर्मूला लगाना और एक फॉर्मूले से दोनों ज्ञात हो जाएंगे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ या हानि बटे, अगर लाभ है तो जोड़ दो, हानि है तो घटा दो बटे 100। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने सारे विक्रय मूल्य के लिए ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ सके। अब देखो यहाँ पर कैसे करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3580 रुपये, इसे 12% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ए परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम इज 3,580 रुपीज़ एंड इट इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 12%, व्हाट इज हिज सेलिंग प्राइस। तो सीधा सेलिंग प्राइस एसपी का फॉर्मूला क्या है, सीपी कितना है, क्रय मूल्य यानी कि 1580 रुपये गुणा लाभ हुआ है 12%, 100 में 12 को जोड़ेंगे तो 112/100। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा काट दो तो सीधा 112 से कटेगा, तो आप सीधा काट सकते हो, 0 से ये काट सकते हो 0, फिर 112 को 2 से काटोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 6 दूनी 12। ठीक है, और बटे 10 को 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें सीधा 5 से का कुछ भी नहीं कट रहा है तो 5 से आप इसको काट सकते हो 56 को, तो इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 10 बार कट जाएगा, 5 दाई 50, पीछे 6 बचेगा, सॉरी 1 मिनट वापस 5 से काटेंगे तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी कि क्या आ जाएगा 358 गुणा 111.2 आ जाएगा। अब 112 को 358 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब सीधा इसको मैं मिटा देता हूँ, सीधा गुणा करते हैं, 358 गुणा 112, 300 गुणा 358 गुणा 11.2। ठीक है, अब पॉइंट को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, सीधा गुणा करते हैं तो 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7।
ठीक है, क्रॉस। फिर एक को दोनों से करेंगे तो सेम आ जाएगा 853। फिर से दोनों को करेंगे तो 853। ठीक है, अब इन सबको जोड़ना है तो 6 को नीचे जोड़ेंगे तो 6। फिर यहाँ पर 6, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। फिर 7 और 5 12, 12 में 8 को जोड़ेंगे तो 20, हासिल 2। 3 और 3 3 5 8, 8 और 2 10, हासिल 1। 3 और 1 4, यानी कि कितना आ रहा है 400 और पीछे 96। अब यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के बाद में था, 1 अंक के बाद में था, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद में, यानी 4009.6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा ज्ञात करना है। आगे देखो, वरुण, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, क्या दिया हुआ है, वरुण ने एक गाय को 15,800 रुपये में खरीदा और उसे 2% लाभ पर बेच दिया। गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। वरुण बाउट ए काउ फॉर ₹15,800 एंड ही सोल्ड इट एट ए 2% प्रॉफिट। फाइंड ही सेलिंग प्राइस ऑफ ए काउ। सेलिंग प्राइस क्या है काउ की, वो आपको पता करना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट और लॉस बाय 100। 100 प्लस है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ या हानि बटे 100, यानी कि CP आ गया। अब दो यहाँ पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य 5,800 गुणा लाभ हुआ है 2% का तो 102। 100 में से जोड़ेंगे, अगर लाभ हुआ है तो जोड़ेंगे और हानि हुई है तो घटाएंगे, बटे क्रय मूल्य कितना है बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 158 को 102 से गुणा करना पड़ेगा, तो 158 गुणा 102। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 को 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 0 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा 2 क्रॉस लगा लो। 1 से गुणा करेंगे तो 1 5 एकम 5 8, 8 का 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8, 8, 5 को करेंगे तो 5 और 1 को करेंगे तो 1। अब इनको जोड़ दो तो 6, 1, 8 और 3 11, हासिल 1, 6 और 1, यानी कि 16,106, 16,116, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहित वाला। मोहित ने क्या किया है, मोहित ने एक मेज है, टेबल है, वो 650 रुपये में ख़रीदता है और उसे 69% हानि पर बेचता है। अब देखो, हानि पर बेचे या लाभ पर बेचे, आपको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हानि पर बेचे तो घटा देना, लाभ पर बेचे तो जोड़ देना। मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है SP बराबर क्रय मूल्य 650 गुणा 100 प्लस लाभ या हानि गुणा 69% हानि हुई है तो 100 में से 69 को घटा दो, 69 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 1 और 3, 131 आ जाएगा। तो यहाँ पर 31 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 कटेंगे, काट देंगे। फिर 5 को इससे काटेंगे तो 2 और इसको 5 से काटेंगे तो 13, 13 पंजू 65। अब 31 और 13 को गुणा करेंगे तो 13 एकम 13, 13 का 3, हासिल 3 आ जाएगा। 13 तिया 39, 39 और 3 42, यानी कि 423 बटे 2। 423 में 2 का भाग देंगे, ऐसे कैसे आ रहा है, या तो कुछ गलत दिया हुआ है, शायद यहाँ पर 650 नहीं है, 6500 रुपये है। ठीक है, 1 मिनट वापस, यहाँ पर 6500 रुपये कर लेते तो शायद तक 600 में आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 6500 कर देना। ठीक है, अब 6500 के हिसाब से करते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है 6500 गुणा 69% आनी हुई है, यानी कि ऊपर 31 बटे क्रय मूल्य कितना बटे 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 65 को 31 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए गुणा कर लीजिए सीधा, 65 गुणा 31, पहले 1 से करेंगे तो 65 ही आ जाएगा, फिर क्रॉस 3 से करेंगे तो 5 तिया 15, हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, दोनों को जोड़ देंगे तो 5, 5 और 6 11, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1 और 2, यानी कि 2015 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन में गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। तो इसके लिए थोड़ा सा शायद गलत टाइप हो गया, या फिर यहाँ पर 69% हानि नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही, या फिर सीधा। अब अगर यहाँ पर हानि कितना है अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर अपन चेक करने के लिए आपको प्रत्येक ऑप्शन से मिलाना पड़ेगा। तो ये
जो भी है ये मैं ग्रुप में आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा, या करेक्ट जो भी क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। आगे से गलती नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपये 15% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी पूछा है। एसपी बराबर क्रय मूल्य 720 गुणा लाभ या हानि, हानि 15%, सीधा घटा दो, 15 में से 100 में से 15 को घटाएंगे तो 85/100, ठीक है। तो 0 से 0 कटेगा। अब 72 को 85 गुणा कर लो, या फिर 10 को 5 से काटेंगे तो 2, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 7 5 35 17, ठीक है। अब 17 को 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34, हासिल 3। 17 को 7 से गुणा करेंगे तो 17 को 7 से गुणा करें 119। 119 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 119 प्लस 3 122, 122/2। अब 122 में से एक भाग दे दो तो 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 612 है आपका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1595 में खरीदी। उसने इसके परिवहन के लिए 345 रुपये खर्च किए और 10 रुपये लाभ पर बेच दिया। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ए मैन बाउट ए बाइसिकल, ए मैन बाउट ए बाइसिकल फॉर ₹1595। ही स्पेंड 345 on his transportation and sold it for 10% profit. Find the selling price of the bicycle। अब सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है, उसके लिए पहले कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लो। क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1595, उसमें से 345 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 और 5 10, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14, हासिल 1, 5 3 8 और 1 9 और 1 का 1, यानी कि 1940 आ रहा है, ठीक है। 1940 है ये क्रय मूल्य। अब देखो 10% पर बेचा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी बराबर क्रय मूल्य, यानी कि 1940 गुणा 10% लाभ, यानी कि 110/100। तो 10 से 10, ये 10 से 10, 11 से इसको गुणा करेंगे तो 11 चौके 44, हासिल 4, 11 9 99, 99 और 4 103, हासिल 10, 11 एकम 11, 11 और 10 21, यानी कि 2131 रुपये, 2134 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है। ये तीसरा स्टूडेंट जो पिछली बार सेलेक्ट हुआ था, नाम है तरुण कुमार। आगे देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1650 रुपये है। यदि वस्तु का परिवहन 150 रुपये करने के बाद में 25% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। द परचेज प्राइस ऑफ ए गुड 1650 रुपीज़, 1650 रुपीज़ आफ्टर स्पेंडिंग 150 ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड, द गुड इज सोल्ड एट the loss of 25%, then the find the selling price on the good। अब ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से फंसा देगा और आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। यहाँ पर ध्यान से देखना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1650 रुपये है। यदि एक परिवहन 150 रुपये खर्च करने के बाद वस्तु को 25% हानि पर बेचता है तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 50 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में 100 को जोड़ेंगे तो 1800 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमें 25% हानि पर, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि। हानि हुई है 25%, तो 75/100, तो 100, 20 से 20 कट जाएगा। 18 को 5 से करेंगे तो 18 में जो 90, हासिल 9, 18 7 1 मिनट, 18 को 7 से गुणा करेंगे तो 126, 126 में 9 को जोड़ेंगे तो पहले 10 को जोड़ दो तो 136 और 1 को घटाएंगे तो 135, यानी कि 1350 आंसर आ जाएगा। 1350 ऑप्शन नंबर बी है, उसमें दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखो अब तक क्या था, अब तक विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। फॉर्मूला वही का वही रहेगा, सेम का सेम फॉर्मूला रहेगा, ध्यान रखना फॉर्मूला वही का वही रहेगा। अब कैसे ज्ञात करते हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा। एक कुर्सी को 10% लाभ पर 660 रुपये में बेचा गया। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था? 1 chair was sold at 10 rupees, profit for 660 rupees. What is परचेजिंग प्राइस ऑफ द चेयर? चेयर की परचेजिंग प्राइस क्या है, ये आपको पूछा गया है। अब देखो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला तो एसपी का वही है, क्रय मूल्य गुणा प्रॉफिट या लॉस बाय 100, ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ 660 रुपये, तो 660 बराबर क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो सीपी गुणा 10% लाभ हुआ तो 110/100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 यहाँ पर भाग में, इधर जाते गुणा में हो जाएगा, तो 10 गुणा में बटे 11 गुणा में, इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो गुणा भाग में 11 से 66 कटेगा 6 बार, 60 को 10 से गुणा करेंगे तो 600 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। इसमें आपको एक मेज को 924 रुपये में बेचने पर तनिष्का को 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। सेलिंग ए टेबल फॉर 924 रुपीज़ गिव्स तनिष्का ए प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज़। फाइंड द फाइंड द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला वही है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस वाला ही निकालना है, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पर सेलिंग प्राइस 924 दिया हुआ, तो 924 बराबर कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी गुणा यहाँ पर 10% लाभ हुआ तो 110/100, 0 से 0, 10 यहाँ पर भाग में, इधर जाते ही गुणा में, और 11 गुणा में, इधर आते ही भाग में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कट रहा है तो सीधा काट दो, नहीं कट रहा है तो जाने दो। तो यहाँ पर 11 8 88, पीछे 4 बचेगा तो 44, 11 चौका 44, 4 से कट गया, 10 को 84 से गुणा करेंगे तो 840 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28। तृप्ति एक हीटर को 595 रुपये में बेचने पर 15% की हानि वहन करती है, तो हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तृप्ति सेल ए हीटर ऑफ फॉर 595 रुपीज़ एंड बियर ए लॉस ऑफ 15%। फाइंड द परचेजिंग प्राइस। यानी कि आपको हानि पूछा तो क्रय मूल्य ही है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, वही विक्रय मूल्य वाला। विक्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ, तो 595, तो 595 बराबर क्रय मूल्य यानी कि सीपी गुणा हानि हुई है 15% की, तो यानी 85/100, तो 100 दोनों कट जाएगा, तो 13 पंजू 85, 17 पंजू 85 होता है, यानी कि 85 17 से कितना बार 5 से कितना बार कटेगा, 17 से, और 20 से कटेगा ये। अब ये देखो 20 से ये कटेगा तो 20 भाग में, इधर जाते ही गुणा में हो जाएगा, तो गुणा बटे 17 नीचे आ जाएगा। तो अब 17 से अगर ये 595 कट जाता है तो अच्छी बात है, सीधा आंसर आ जाएगा। तो 17 से काटेंगे तो 17 17 दूनी 3 बार काटेंगे तो 17 तिया 51, पीछे बचेंगे 8, और 17 पंजू 85, यानी 35 बार कट रहा है। और 35 को 20 से गुणा करेंगे तो पहले 0 का 0, 35 को 2 से गुणा करते हैं तो 35 दूनी 70, यानी कि 700 रुपये आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29। तन्वी एक साड़ी को 1530 रुपये में बेचती है, यदि 10% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तन्वी सेल ए साड़ी फॉर ₹1530 इफ़ देयर ए लॉस ऑफ 10% ऑन द साड़ी। फाइंड द परचेजिंग प्राइस। परचेज प्राइस पूछिए, तो यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस 1530 रुपये गुणा क्रय मूल्य सीपी कितना है, सीपी गुणा 10% की हानि हुई है तो 90/100, तो 100, 0 से 0 कटेगा, ये 10 भाग में, इधर आते ही गुणा में, और 9 गुणा में, इधर आते ही भाग में, 9 से ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो पॉइंटों में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 9 एकम 9, पीछे कितने बचेगा 6, 9 7 63, और पीछे 0 का 0, यानी कि 170 बार कट रहा है। 170 को 10 से गुणा करेंगे तो पीछे एक और 0 आ जाएगा, यानी कि 1700 रुपये आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। एक वस्तु को 25% लाभ पर
1215 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एन आइटम इज सोल्ड ऑफ 25% प्रॉफिट फॉर रुपीज़ 1215 फाइंड ए परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। अब देखो यहाँ पर वापस परचेज प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी दी हुई है, सेलिंग प्राइस 1215 रुपये, 1215 रुपये बराबर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है CP गुणा 25% लाभ यानी कि 125/100। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 25 से काट दो, 25 5 125, 25 चौके 100, ये 4 गुणा भाग में इधर आते ही गुणा में, और 5 गुणा में इधर जाते ही भाग में, ये दोनों कट जाएगा। 15 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 243 से 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 तिया 12, हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 912 रुपये। थोड़ा सा शायद गलत हो गया, वापस से चेक करते हैं। इसको 4 से गुणा करेंगे, पहले इसको देखते हैं। 1215 है ना, 1215 को 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 पीछे बचेगा, 5 चौके 20, ठीक है, 1 बचेगा, 5 तिया 15। इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4 ती 12, हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17, 4 चौके 16 और 1 17, हासिल 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी कि पहले गुणा में गलती की थी, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा, 972 है, वो आपका एकदम आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये स्टूडेंट है, पिछले साल सेलेक्ट हुई है, आप सभी को पता है, और पिछले PDF में भी इनके फ़ोटो थे, तो अभी इनके ऊपर ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करूँगा, आप लोग PDF देख लेना। एक वस्तु 1310 में बेचा जाता है, यदि 30% हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य पूछा है। 1 आइटम सोल्ड फॉर 22,310 रुपीज़, इफ़ द आइटम सोल्ड एट 30% लॉस फाइंड हिज परचेज प्राइस। अब यहाँ पर आपको परचेज प्राइस ज्ञात करनी है, तो वही है SP का फॉर्मूला। SP कितना है, 2300, यानी कि विक्रय मूल्य आपको 2310 दिया हुआ है, 2310 बराबर क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि, तो 30% की लाभ हानि हुई है तो 30 घटा 200 में से, तो 70/2, 0 से 0 कटेगा, 10 यहाँ पर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, बटे 70, 7 है भाग गुणा में, तो इधर आते ही भाग में, 7 से इसको काटो तो 7 या 21, पीछे 2 बचेगा, 7 या 21 और 0, 330 को 10 से गुणा करेंगे तो एक पीछे 0 और आ जाएगा, यानी कि 3300 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हीरे की अंगूठी 25% हानि पर 31,800 रुपये में बेची जाती है, तो अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए डायमंड रिंग इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 25% फॉर 31,800, फाइंड द परचेजिंग प्राइस ऑन द रिंग। रिंग पर परचेजिंग प्राइस क्या है वो आपको पूछा है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो SP यामी की विक्रय मूल्य दिया हुआ है 31,800 बराबर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य गुणा हानि 25%, 100 में से 25 को घटाओगे तो 75/100 आ जाएगा, ये दोनों 25 से कटेगा, 3/4, 4 भाग में इधर आते ही गुणा में, और 3 गुणा में इधर आते ही भाग में, 3 से ये काटेगा तो 3 एकम 3, 0, 6 तिया 18 और पीछे 2 0, यानी कि 10,600। 10,600 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 00, 6 चौके 24 और 6 एकम 6, यानी कि 62,400, या फिर ये क्वेश्चन कहीं पर मिस प्रिंटिंग होगा, 1 मिनट वापस देखते हैं। यहाँ पर 31,800, ठीक है, और CP गुणा 25% की हानि हुई है, यानी कि 75/100, ठीक है, दोनों 25 से कटेंगे, 3/4, ठीक है, 4 यहाँ पर गुणा भाग में इधर आते ही गुणा में, और ये 3 गुणा में इधर आते ही भाग में, तो भाग में 3 से ये 3 कटेगा एक बार, फिर 0 में नहीं जाएगा तो 0, 18 में 6 बार कटेगा और पीछे 2 0 है तो 2 0, ठीक है। अब 10,600 को 4 से गुणा करेंगे तो 10,600 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 00, फिर 6 चौके 24, 24 का 24 और 4 एकम 4, 42,400 आ जाएगा, 42,400, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है
वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, यानी कि पहले हमने गुणा में ही गलती की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो अब क्लास लगभग 1 घंटे 25 मिनट की हो चुकी है और इसके आगे क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर नीचे आपको वही पहले वाले सेलेक्टेड स्टूडेंट के आपको फ़ोटो नाम वगैरह मिल जाएगा, किस नवोदय में विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है उसका भी पूरा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप भी अगले साल सेलेक्ट होते हैं तो आपका भी ऐसा पोस्टर बन जाएगा। नो टेंशन, अगले साल का जो बैच होगा उसमें आपका भी फ़ोटो दिखेगा। तो कैसी लगी क्लास कमेंट ज़रूर करेगा, क्योंकि 1.5 घंटे की बहुत ज़्यादा मेहनत है क्लास बनाने में, उससे ज़्यादा पीडीएफ बनाने में मेहनत लगी है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, आज के लिए इतना ही।